स्वागत करें। हाँ जी। एक बार तालियां सभी लोग करें। जैसा कि मैंने आप सभी को पदभार ग्रहण है तो आप सभी उसमें भी आमंत्रित हैं। अब मैं निवेदन करूंगा बड़ी बहन सुधा यादव जी से कि वो केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस जो करने के लिए यहाँ आई हैं वो अपनी प्रेस ले। नहीं, मुझे लगता है कि उनके आरोप गलत है। ऐसा कोई भी प्रांत नहीं है जिसके लिए बजट न दिया गया हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि बजट के अंदर पूरे देश के एक एक राज्य के बारे में विषय को पढ़ना उतना आसान नहीं होता है। जहाँ पर जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। इसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और स्वाभाविक है कि कभी न कभी कहीं न कहीं पर नैरेटिव इस तरीके का सेट हो जाता है जिसको तोड़ने में हम शायद कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी वजह से कुछ कमी हम लोगों को इसमें आई है। देखिए, हरियाणा राज्य की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और जो योजनाएं पिछले समय में यहाँ पर जिनकी नींव रखी गई थी उनको इन पंचवर्षीय 5 साल के अंदर पूरा करके पूरी तरीके से खड़ा किया जा सके, चाहे वो आपका एम्स ही क्यों ना हो, जो अगले 2 वर्षों के अंदर पूरी तरीके से ठीक होकर बन करके और वो आगे बढ़ सके, इन सब व्यवस्थाओं को किया है। अगर हम बारीकी से इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी मकान को बनाने के लिए, यहाँ पर भी सोलर एनर्जी के लिए उतना ही प्रावधान किया गया है जितना किसी और राज्य में किया गया है। देखिए, कांग्रेस जो 10 लाख की चर्चा कर रही है, पहले तो ये उनके हाथ में नहीं है, ये केंद्र के माध्यम से ही कुछ हो सकता है और केंद्र में अभी उनकी सरकार नहीं है। 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रही, कांग्रेस ने कभी भी इसको 10 लाख किया जाए इसकी मांग को किसी भी स्तर पर नहीं उठाया है, बल्कि ओबीसी के मुद्दों के ऊपर सदैव विरोधी रही है। भारतीय जनता पार्टी जब ओबीसी के पारित होने से रोका था और दूसरी बार में पारित कराने में हम लोग कामयाब हो पाए थे, इसलिए उनको तो इन अधिकारों को पूछने की और इनको कहने का कोई अधिकार और हक बनता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी के लिए अनेक योजनाएं चला करके और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से लेकर के अगर आज तक हम देखें तो पहली बार केंद्रीय विद्यालय के अंदर, नवोदय विद्यालय के अंदर, सैनिक स्कूल के अंदर अगर ओबीसी का रिजर्वेशन मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिला। नीट के अंदर मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिला। वंचित वर्ग को अगर हम शिक्षित करेंगे तभी हम समाज का समग्र विकास कर पाएंगे। इसके नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। देखिए, वैसे तो प्रावधान ये है कि राज्य सरकारें अपना पास कर सकती है नियम, कायदे, कानून को कि वो कितना लगाना चाहते हैं और कैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन केंद्रीय आयोग जो है वो हर राज्य के अंदर अपनी भावनाओं से अवगत कराता है कि केंद्र ने 8 लाख की योजना बनाई है तो राज्यों को भी इसके अंदर उसके साथ सहमति जताते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी राज्यों का विशेषाधिकार है तो इस पे कुछ भी नहीं कर सकते। फैसला किया, उसका स्वागत करिए। 5 सीटें गंवाने के बावजूद भी अगर हम विधानसभा की सीटें देखें इस लोकसभा में तो हमने कांग्रेस से ज्यादा सीटों को जीता है इसमें, और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। देखिए, पार्टी तो हमेशा सही का ही आकलन करके टिकट देती है, लेकिन फिर भी कई बार परिणाम सुखद नहीं होते हैं और मनचाहे परिणाम निकल नहीं पाते। मुझे लगता है कि अच्छा ही आकलन करके पार्टी टिकट देगी और 100% हम यहाँ से जीत करके जाए, इसी दिशा में काम करें।
मुझे नहीं लगता कि सरकार सुनती नहीं है। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस नारे को सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इसको आगे बढ़ाया है और हर क्षेत्र का समग्र विकास करने में उन्होंने काम किया है। मैं तो चुनाव समिति की सदस्य हूं, मेरे सामने ये विषय अभी तक आया नहीं है। उन्होंने अभी कहा था अभी कल की मुझे जानकारी नहीं, लेकिन हमारी जो मीटिंग है उसके अंदर ये विषय आया नहीं है। देखिए, इन सब की प्रक्रिया तो बहुत तेजी से चलने लग रही है। लगभग सबको ध्यान में आ गया है कि कहाँ पर क्या समीकरण है और क्या कैंडिडेट्स है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कठिनाई आएगी और सबको साथ लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा। सबका साथ और सबका विकास। देखिए, हमने किसको मुख्यमंत्री बनाया, किसको नहीं मुख्यमंत्री बनाया, यही तो दिखा रहा है कि सबका साथ है हमारे में। हम किसी जाति वर्ग विशेष को देख करके किसी बात को बनाएंगे या करेंगे, ये नहीं होता। जहां पर हमको योग्यता दिखाई देती है या हमको लगता है कि इनको बनाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक सामान्य से कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। ये आपको देखने को मिला है कि सामान्य परिवार से आने वाले सामान्य कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी ही मुख्यमंत्री बना सकती है। बाकी किसी दल में इस तरीके का काम नहीं होता है। राजनीतिक यात्राएं तो चुनाव में चलती हैं, चलनी चाहिए। उसका अपना एक संदेश होता है, संदेश दिया भी जाता है और संदेश लिया भी जाता है। पहले अपना श्वेत पत्र जारी करके हिसाब दे और फिर दूसरे की चर्चा करे। और भारतीय जनता पार्टी का तो हर कार्यकर्ता हिसाब देने के लिए तैयार है।